तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पे कितना है 1 किलोग्राम है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो जाके टकरा जाती है किससे, एक वुडन ब्लॉक से जिसका मास यहाँ पे कितना दे रखा है 5 किलोग्राम दे रखा है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों वहाँ पे क्या होते हैं मोशन में आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो यहाँ पे हमें बिफोर कोलिजन मोमेंटम बताना है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बताना है। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है दोनों की ऑब्जेक्ट मिला के। ठीक है, तो करते हैं इसको कैलकुलेट और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन दे रखा है। तो हमें यहाँ पे मास दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना रखा था 1 किलोग्राम दे रखा है, और जो वेलोसिटी हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे M2 जो हमारा होगा वुडन ब्लॉक का मास होगा, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा था 5 किलोग्राम। बट यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पे जो यहाँ पे मूव कर रहा था 1 किलोग्राम के मास से, वो यहाँ पे क्या होगा दोनों आपस में चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम ऐड हो जाएगा। तो टोटल वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा M2 का 6 किलोग्राम हो जाएगा वुडन ब्लॉक, प्लस जो यहाँ पे स्टिक हो गया था मास 1 किलोग्राम, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसका मास 1 किलोग्राम था और वुडन ब्लॉक का 5 था, तो दोनों प्लस होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी V2 बतानी है। वेलोसिटी V2 हमें यहाँ पे नहीं पता, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे निकालना था। तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट या कोलिजन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट लिख लेता हूँ, दोनों एक ही बात है। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट जो होगा यहाँ पे क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 v1 हो जाएगा बिफोर कोलिजन। तो m1 यहाँ पे कितना है 1 है और वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे मोमेंटम जो होगा यहाँ पे बिफोर इम्पैक्ट था, और आफ्टर इम्पैक्ट हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिफोर इम्पैक्ट ऑफ मोमेंटम जो भी निकालना था, और आफ्टर इम्पैक्ट। तो बिफोर और आफ्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। तो करते हैं इसको कंपेयर। तो बिफोर इम्पैक्ट जो होगा हमारे यहाँ पे क्या था m1 v1 था, और आफ्टर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या था m2 v2 था। तो m1 v1 हमारा तो यहाँ पे निकल गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और m2 हमें यहाँ पे गिवन है कितना 6 किलोग्राम, और v2 हमें यहाँ पे निकालना, तो v2 आराम से निकल जाएगा। तो v2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/6, और काट पीट के यहाँ पे बचेगा हमारा 5/3 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो 5/3 मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू आई है, हम यहाँ पे आफ्टर इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आफ्टर इम्पैक्ट का जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो हमारा यहाँ पे क्या था m2 v2 था। क्या था हमारा m2 v2 था, और m2 तो हमें पता है कितना था हमारा 6 किलोग्राम, और v2 अभी हमने निकाला 5/3, और यहाँ पे 3 2 6, ये भी हमारा कितना निकलेगा 5 2 10, तो ये भी हमारा निकल गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर इम्पैक्ट बिफोर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके हमने क्या निकाला था यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली थी, जो कि कितनी थी हमारी 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे बोला भी था कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितनी होगी 5/3 मीटर पर सेकेंड होगी, और मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इतना होगा, और आफ्टर इम्पैक्ट 10 किलोग्राम, दोनों यहाँ पे क्या होगा सेम होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।